24 अप्रैल को सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा तो पिछले कई दिनों से चल रही थी कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन यह अंदाजा मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहां पर मुझे एक कानून की जानकारी थी जो कि एंटी डिफेक्शन कानून, यानी कि दल बदल विरोधी कानून, जो कि 1985 में भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन करके लाया गया था, जिसके तहत अगर कोई भी विधायक या फिर सांसद एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है या फिर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो वो अपनी विधानसभा की या फिर संसद की सदस्यता खो देगा। तो यहां पर मैंने सोचा था कि राघव चड्ढा दूसरी पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे कि उन्हें अपनी सदस्यता बनाए रखनी है, लेकिन यहां पर राघव चड्ढा ने पूरी कूटनीति के तहत खतरनाक रणनीति चलते हुए कानून को ही बाईपास कर दिया और जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हां, एंटी डिफेक्शन कानून में एक लूप होल था जिसका यहां पर राघव चड्ढा ने इस्तेमाल किया और एक तरीके से संसद में अपनी सदस्यता को भी बचा लिया। तो चलिए पूरा मुद्दा आपको डिटेल से समझाता हूं कि भाई क्यों अचानक से 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, क्या कारण इन्होंने बताए हैं आम आदमी पार्टी छोड़ने के, और क्यों उन्होंने बीजेपी पार्टी यहां पर ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्वाइन कर ली है। क्योंकि गाइस सबसे बड़ा सस्पेंस जो है ना वो ये है कि केवल राघव चड्ढा ने ही नहीं बीजेपी ज्वाइन करी, इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के 7 नेताओं ने आप छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से अब आम आदमी पार्टी का यानी कि केजरीवाल का राज्यसभा में अस्तित्व खतरे में है। और इतना ही नहीं, पंजाब में जो फिलहाल आम आदमी पार्टी रूल कर रही है यानी कि भगवंत मान जो फिलहाल सीएम है पंजाब के, उनकी सरकार भी खतरे में है। जी हां दोस्तों, और इतना ही नहीं, राघव चड्ढा के इस बड़े कदम की वजह से, इस लीडरशिप क्वालिटी की वजह से लोग यहां पर अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या देश का अगला पीएम राघव चड्ढा हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा होती आई है कि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बाद कौन पीएम बनेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि अमित शाह बनेंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि राजनाथ सिंह एक बेटर कैंडिडेट है, कुछ लोग कह रहे थे रविशंकर जी है या फिर योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन क्या अब नेक्स्ट पीएम मिल चुका है? क्योंकि भाई राघव चड्ढा ने जाके ज्वाइन कर ली है बीजेपी पार्टी। तो सारे मुद्दों के ऊपर डिटेल के साथ चर्चा करते हैं, आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आपका यही डाउट क्लियर कर दूं कि केवल राघव चड्ढा ही नहीं बल्कि राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के 7 सदस्यों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इन 7 के नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं, जिसमें से एक तो राघव चड्ढा है जो कि एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी है, यहां पर लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरे संदीप पाठक हैं, साथ ही अशोक मित्तल है। अशोक मित्तल ये वही हैं जिन्होंने राघव चड्ढा की जगह ली थी राज्यसभा में, पार्टी के डिप्टी लीडर थे राघव चड्ढा, फिर इनसे डिप्टी लीडर का यह पद छीन लिया गया और अशोक मित्तल को दे दिया गया। लेकिन अब अशोक मित्तल ने भी राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया और अशोक मित्तल एलपीयू जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ना उसके चांसलर कहे जाते हैं। साथ ही स्वाति मालीवाल जो कि पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो भी फाइनली आम आदमी पार्टी से निकल चुकी है, जो कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। साथ ही हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर, साथ ही राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी, इन 7 के 7 सदस्यों ने आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। और खास बात यह कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के टोटल 10 सदस्य थे। कितने? 10 में से 7 आ चुके हैं बाहर। अब कितने बच चुके हैं? केवल 3। इसी वजह से मैंने शुरुआत में बोला था कि अब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व राज्यसभा के अंदर खतरे में है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एंटी डिफेक्शन कानून लागू क्यों नहीं होगा। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, एंटी डिफेक्शन कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह कानून कहता है कि अगर कोई भी विधायक या फिर सांसद एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाता है या फिर पार्टी चेंज करता है तो उसे अपनी संसद या फिर विधानसभा से सदस्यता खोनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि वो योग्य नहीं रहेगा।
ठीक है। लेकिन यहां पर राघव चड्ढा की सदस्यता बनी हुई है राज्यसभा के अंदर। उसका कारण क्या है? अब इसके अंदर भी एक अपवाद है, इस कानून के अंदर भी एक अपवाद है, यानी कि एक एक्सेप्शनल केस है। यदि पार्टी के 2/3 विधायक या फिर सांसद किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इसे मर्ज कहा जाएगा, विलय कहा जाएगा। समझ गए? यानी कि इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो भाई अगर राघव चड्ढा अकेले बीजेपी पार्टी में जाते या फिर केवल 1-2 सदस्य को या फिर हाफ सदस्य को लेकर दूसरी पार्टी में जाते तो भाई वो राज्यसभा से अपनी सदस्यता खो देते। लेकिन यहां पर टोटल 7 सदस्य जा रहे, यानी कि 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे। इसी वजह से एंटी डिफेक्शन कानून यहां पर लागू नहीं होगा। समझ गए? यानी कि इन 7 के 7 सदस्यों की अपनी सदस्यता राज्यसभा के अंदर बनी रहेगी। ठीक है। और इनमें से मैक्सिमम जो सदस्य है ना वो पंजाब से हैं। ठीक है, पंजाब राज्य से हैं, साथ ही पंजाब राज्य सीट से वो राज्यसभा के मेंबर है। और राघव चड्ढा भी 2022 से 2028 तक के लिए राज्यसभा में मेंबर बने थे पंजाब राज्य की सीट से। ठीक है, इसी वजह से पंजाब के अंदर जो सरकार है आम आदमी पार्टी की वो खतरे में अगले साल 2027 में पंजाब के अंदर इलेक्शन है। और ये वो सभी के सभी नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो कि इलेक्शंस के मामले में, चुनाव के मामले में सबसे बड़ा रणनीतिक माइंड माने जाते हैं, सबसे बड़ा दिमाग माना जाता है। राघव चड्ढा तो आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, यानी कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये एक संस्थापक सदस्य है, यानी कि को फाउंडर के तौर पर इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। तो राघव चड्ढा ने जब ये पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी छोड़ी कल, तो इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो अपने कर्तव्यों से भटक चुकी है। आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार की पार्टी बन चुकी है। मैंने अपनी जवानी के 12-13 साल इस पार्टी को दे दिए हैं जो कि मैंने वेस्ट किया। अपना सीए का करियर छोड़कर मैंने इस पार्टी को अपना समय दिया है जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। और साथ ही राघव चड्ढा का यह भी कहना है कि एक सही आदमी गलत पार्टी में था अभी तक, एक सही आदमी गलत पार्टी में था अभी तक। यह कहते हुए राघव चड्ढा ने ये पार्टी छोड़ दी है। अब देखिए राघव चड्ढा का यहां पर यह भी आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब राघव चड्ढा ने यहां पर क्यों फ्रेम कर रही है? क्योंकि राघव चड्ढा जो है ना वो राज्यसभा के अंदर आम जनता के लिए कुछ सवाल उठा रहे थे, जिसमें राघव चड्ढा ने पिछले कुछ दिनों में गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए सवाल उठाया, मुद्दा उठाया, राज्यसभा में क्वेश्चंस पूछे, जिसमें जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म में डिलीवरी बॉय पार्टनर्स हैं, उनकी कम मजदूरी मिलती है। साथ ही 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल पर इन्होंने चिंता जताई थी। साथ ही 28 दिन का जो रिचार्ज प्लान है उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाया था। साथ ही पेटर्निटी लीव जो है, यानी कि बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पर जो आदमी है उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। साथ ही एयरपोर्ट पर महंगा खाना है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। भोजन में मिलावट को लेकर, साथ ही राइट टू रिकॉल, यानी कि जो नेता हैं वो वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन जब उन्हें अपना पद मिल जाता है तो उनके से सवाल पूछने का हक जनता के लिए मांगा था। बैंक पेनल्टी और टैक्स डिजिटल क्रिएटर्स के लिए भी यहां पर इन्होंने एक उनके हितों की रक्षा के लिए सवाल उठाए थे। ठीक है, तो यहां पर राघव चड्ढा के ऊपर जो आम आदमी पार्टी है वो क्या आरोप लगा रही है और किन आरोपों के चलते राघव चड्ढा से राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर का पद छीन लिया गया था। तो भाई आम आदमी पार्टी कहती है कि राघव चड्ढा जो है बीजेपी के प्रति सॉफ्ट स्टैंड लेकर चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। साथ ही पार्लियामेंट वॉकआउट में शामिल नहीं हुए थे राघव चड्ढा। साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं राघव चड्ढा। अपनी पर्सनल पीआर के लिए वो पिछले कुछ दिनों से काम कर रही है। यह आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है राघव चड्ढा के ऊपर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का यही कहना है कि राघव चड्ढा एयरपोर्ट के ऊपर समोसों की कीमत जैसे हल्के मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि पंजाब के संवेदनशील मुद्दे जैसे कि एमएसपी पानी, केंद्र द्वारा धन रोकना उठाने, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। साथ ही सीईसी के खिलाफ हस्ताक्षर करने से राघव चड्ढा ने इनकार किया था। अनुशासनहीनता और पीछे से हेराफेरी करने के आरोप लगाए हैं राघव चड्ढा के ऊपर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान निष्क्रियता, यानी कि आम आदमी पार्टी कहती है कि जब केजरीवाल की शराब घोटाले के टाइम पर गिरफ्तारी हुई थी तो उनके विरोध में ये शामिल नहीं हुए थे, उस टाइम पर ये लंदन में थे। तो ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के ऊपर, लेकिन राघव चड्ढा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इनको कोरी झूठ और साथ ही स्क्रिप्टेड बता रहे हैं राघव चड्ढा। ठीक है, इनको चुप दबाने की कोशिश पिछले
कई महीनों से आम आदमी पार्टी कर रही थी, ये राघव चड्ढा ने यहां पर आरोप लगाया है। अब गाइस यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है, एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। अब बहुत सारे लोग मैंने देखा इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कह रहे हैं कि ये वही राघव चड्ढा है जो बोलते थे कभी कि बीजेपी पार्टी गुंडों की पार्टी है, भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, लेकिन आज राघव चड्ढा उसी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करके बैठ गए हैं। ये वही राघव चड्ढा है जो कि ये बोलते थे कि दुनिया में वो कोई भी ताकत नहीं है जो राघव चड्ढा को खरीद सके, आम आदमी पार्टी के किसी भी सदस्य या फिर केजरीवाल को खरीद सके। आज वही राघव चड्ढा बीजेपी में जाके ज्वाइन हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, राजनीति का जो मूल है ना, ठीक है, मूल मंत्र है वो यही है। राजनीति में कोई भी खुद को बेहतर दिखा के आगे नहीं बढ़ रहा है, दूसरों को गलत दिखा के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर चाहे आप उठा लो राष्ट्रीय लोकदल, रालोद पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कभी मुलायम सिंह सरकार को समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला करती थी, उसको गुंडों की पार्टी बोला करती थी। 2022 के यूपी इलेक्शन में उसी से हाथ मिला लिया, यानी कि समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन हुआ था। यह वही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है जो कि बीजेपी के खिलाफ 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके रखी थी और बीजेपी की हमेशा से बुराइयां करती आई है, भ्रष्टाचार पार्टी करके करती आई है। और आज उसी के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी जी, वो केंद्र सरकार में मंत्री है बीजेपी के। तो भाई ये मूल मंत्र है राजनीति का, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ यहां पर उछाला जाता है, फिर बाद में उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जाता है। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि ये वही राघव चड्ढा है जो बीजेपी पार्टी के खिलाफ बोला करते थे, भ्रष्ट पार्टी बताते थे, आज बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो भाई राजनीति में ये सब तो चलता रहेगा, राजनीति में यहां पर अपना फायदा सब लोग देखते हैं, ये सत्य है। तो भाई फिलहाल ये सब कुछ यहां पर चल रहा है। बाकी गाइज एक और यहां पर फिलहाल खामी है इस चीज में, मैं आपको बताऊंगा, एक और लूप होल है। अगर आम आदमी पार्टी इन 7 में से किसी भी एक सदस्य को वापस लाने में कामयाब हो जाती है तो भाई राघव चड्ढा का ये पूरा खेल यहां पर पलट सकता है। क्योंकि गाइज राघव चड्ढा को अपनी सदस्यता राज्यसभा में बनाए रखने के लिए लगभग 6.5 सदस्य को दल बदलने के लिए अपने साथ रखना पड़ेगा, ठीक है, जब ही तो 2/3 सदस्य हो पाएंगे। और जब 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी चेंज करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, दूसरी पार्टी में जाएंगे, तभी इनकी राज्यसभा की सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन अगर एक भी सदस्य वापस गया, ठीक है, तो सारा का सारा खेल बिगड़ सकता है, ये अपनी सदस्यता खो सकते हैं राज्यसभा से। तो भाई ये सारा का सारा फिलहाल मुद्दा चल रहा है। चलिए गाइस, बाकी देखते हैं आगे होता है क्या। ये एंटी डिफेक्शन कानून जो है, इसके ऊपर जो फाइनल फैसला होता है ना, दल बदलने से संबंधित मामलों पर जो अंतिम निर्णय लिया जाता है, वो सदन के अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, स्पीकर कौन होते हैं, फिर सभापति कौन होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और कौन है, सीपी राधाकृष्णन। उनका अंतिम फैसला होता है दल बदल विरोधी कानून के ऊपर। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। मुद्दा आपको पसंद आता हो, इस टाइप की जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।